आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों का ज़मीनी सच्चाई क्या है इसकी जानकारी ले रहे हैं। और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपने प्रयास से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का मंदिर स्थापित किया है, यानी विद्यालय की शुरुआत की है। और इस विद्यालय की चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे और मैं बतलाना चाहूँगा कि इस विद्यालय की प्रमुख विशेषता यह है कि योग्य, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा इस विद्यालय का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम राजा राम यादव है। जी सर, कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि विद्यालय शुरू करना चाहिए? देखिए, समाज को देखते हुए और बिहार के प्रतिभा को देखते हुए दिमाग में ये बात आई कि गांव देहात के सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, स्कूलों का अभाव है और कुछ गरीब किसान के बच्चे हैं, उनको सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने गांव देहात में स्कूल खोल करके और बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे अच्छे निकलें और भविष्य में कुछ करें, अच्छा बने, क्योंकि देहात के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन संवारने की ज़रूरत है, संवारने वाला होना चाहिए। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपने एक आदर्श विद्यालय स्थापित कर दिया। क्या आपको पहले से इस तरह का कोई सोच था क्या कि हमें आगे चल करके शिक्षा के लिए कुछ काम करना है? जी, मेरा एक स्वप्न था, मेरा एक एम था कि समाज के भलाई के लिए, देश के लिए जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षित किया जाए और उनके प्रतिभा को देश के सामने लाया जाए। सर, ग्रामीण क्षेत्र है और अधिकांश जो यहाँ पर छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मीडियम वर्ग से यानी कि मध्यम वर्ग से आते हैं। गरीबी रेखा के नीचे भी गुजर बसर करने वाले लोगों के बच्चे भी हैं और लोअर क्लास के फैमिली से भी हैं। तो आपको लगता है कि इन्हीं सब बच्चों के विकास के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है? जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कुछ लोग आर्थिक स्थिति से बहुत ही पुअर हैं और दूर या बड़े स्कूलों में भेजने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग इनको यहाँ अच्छा से अच्छा शिक्षा दे करके और अच्छा कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। सर, ग्रामीण इलाका है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर साधन संसाधन की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जब शुरुआत आपने किया, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, संस्था इस शुरुआत करने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बच्चे नहीं होते हैं, रूम का व्यवस्था करना होता है, घर घर जाकर बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है गार्जियन को, और शिक्षक ढूंढना पड़ता है, टेबल बेंच कुर्सी इन सब का व्यवस्था करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन हमने उसका परवाह नहीं किया और दिन रात लगे हुए हैं हम लोग कि बेहतर से बेहतर किया जाए। बिल्कुल। सर, अभी आपके इस स्कूल में क्या स्टैंडर्ड है? कितने वर्ग से कितने वर्ग के बच्चों की व्यवस्था है यहाँ? या प्ले क्लास से 7th क्लास 8th क्लास तक हम लोगों का मतलब ये है, तो 7th क्लास तक बच्चे हैं। और कहेंगे इस प्रयास को किस नज़रिए से देख रहे हैं जो सर ने एक कोशिश किया है? सर ने जो प्रयास किए हैं इसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता भी मिल रही है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की जनता बिल्कुल पुअर कंडीशन में जी रही है, लेकिन शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग काफ़ी सतत प्रयास करके ये चाहते हैं कि सबसे कम फी में बिल्कुल छोटा स्तर का पे स्केल ला करके, ताकि हमारे गार्जियन को कोई तकलीफ ना हो उसको पे करने में और उनके बच्चे को शिक्षित कर सके हम लोग। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा स्तर है ताकि समाज को, देश को बदल सकता है। बिल्कुल सर, राष्ट्र के निर्माण में या समाज के विकास में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की होती है। तो आप लोगों का जो एक सामूहिक प्रयास हो रहा है कि इस दिशा में हम लोग कुछ बेहतर काम करें, तो यहाँ जो क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारा साधन सुविधा की आवश्यकता है। ऐसे में
आपको लगता है कि आने वाले समय में यह विद्यालय जो है और काफ़ी कुछ अच्छा करेगा? जी बिल्कुल, संघर्ष के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। और वैसे हम संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी और रास्ता भी मिलेगा। इस विद्यालय के संचालन में जो बीटेक इंजीनियर हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि किसी भी संस्था के सफलतापूर्वक संचालन में टीम का अनुभवी और योग्य होना बहुत जरूरी है। और इसमें हम देख रहे हैं काफ़ी एक्सपर्ट और विद्वान लोग, अनुभवी लोग इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं बच्चों पर भी इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसको त्याग कहा जाएगा। जिन्होंने बीटेक करके उसके बाद बच्चों को शिक्षा दीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, अलग कदम न उठा करके बल्कि शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए ताकि हमारे जैसे ही बच्चे भविष्य के लिए कुछ कर सकें। विद्यालय का शुभ नाम भी बताएं सर। दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल, पकड़ी बाजार, सिवान। दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्य ज्योति जो शब्द है, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन लाइट जिसे हम लोग कहते हैं कि उस तरह का शिक्षा दे करके बच्चों को प्रकाश के रास्ते पर लाना, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर ले जाना इस विद्यालय का पहला प्राथमिकता है। और इसी दिशा में यह विद्यालय जो है निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का भी परामर्श और सहयोग यह विद्यालय जो है उम्मीद करता है कि समय समय पर आप अपना मार्गदर्शन भी दें, सुझाव भी दें, और आपके सुझाव का और मार्गदर्शन का हम लोग स्वागत भी करेंगे। तो सर, इस विद्यालय में अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो टीचर्स है, शिक्षक है, उनके विषय में 2-4 शब्द बोलें ताकि उनका मनोबल बढ़े। हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक, सहयोगी शिक्षक हैं, काफ़ी सतत प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं। आज सभी एजुकेटेड है। सबसे बड़ी बात है इनकी चरित्र की, तो इनकी चरित्र की गरिमा बड़ी ही ऊंची है, जिससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। चलिए, कार्यक्रम में सर शामिल हुए और आपने हमारे इस विशेष शिक्षा अभियान कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, और हमारी पूरी टीम की तरफ से विद्यालय के जो मैनेजिंग हेड हैं उनको भी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।